नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर आए हैं बहुत ही शानदार और अच्छी वाली प्रश्नावली जो बहुत ही इजी तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं ऊंचाई और दूरी कक्षा 10वीं के लिए। दोस्तों ये जो प्रश्नावली है हम आज शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, कोई भी चैप्टर अगर आप शुरू से समझना चाहते हैं या उसके बीच के भी क्वेश्चन अगर आप समझना चाहते हैं तो दोस्तों उसका बेसिक नॉलेज जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या जो है उसकी स्ट्रेटेजी हमें बनानी होती है कि इसके प्रश्नों को किस प्रकार से हमें हल करना है और किस तरह के फॉर्मूले जो है उसमें काम में लिए जाते हैं। अगर ये आपको ज्ञान हो तो आप उस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको यही बात समझाने वाले हैं कि ऊंचाई और दूरी जो प्रश्नावली है जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन उसमें से बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको यही बता दें कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में इस ऊंचाई और दूरी वाली प्रश्नावली से 3 अंकों का एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। दोस्तों बहुत आसान प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि इस प्रश्नावली से क्वेश्चन जो है लगभग 20-25 क्वेश्चन ऐसे ही हैं, केवल 20-25 क्वेश्चन ही हैं एक ही विविध प्रश्न वाला के रूप में दिया गया है जिसमें उन प्रश्नों में से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो पढ़ना बहुत आसान है, 3 अंक लाना बहुत ईजी है इस प्रश्नावली से। आइए हम आपको बताते हैं कि यहाँ जो है इसके अतिरिक्त क्या बेसिक होगा, क्या इसमें फॉर्मूले होने वाले हैं। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। दोस्तों समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे कि यहाँ समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और जो कोण 90 डिग्री का होता है उसके सामने की जो भुजा होती है जस्ट 90 डिग्री के सामने वो कर्ण होता है और उसके अलावा 2 भुजाएं और होती है, आधार और लंब। दोस्तों लंब जो है वो स्थिति के साथ परिवर्तित भी हो जाता है, लेकिन आधार कर्ण जो होता है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है और कर्ण परिवर्तित होता नहीं है, लंब स्थिति के साथ परिवर्तित हो जाता तो जो अलग भुजा रह जाती है, लास्ट भुजा, वो आधार शेष रह जाती है। आइए बताते हैं किस प्रकार से। दोस्तों यहाँ हमने एक समकोण त्रिभुज लिया, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है। अब आपको ज्ञान हो यहाँ समकोण बन रहा है 90 डिग्री का, तो इसके सामने ये वाली भुजा कर्ण होगी और यहाँ कर्ण है तो हम बेसिकली इसे आधार लेते हैं और इसे लंब लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए कब लंब चेंज होगा, कब लंब और आधार परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये मान लीजिए मैंने एक दूसरा समकोण त्रिभुज लिया है और यहां मैंने ABC इसको शीर्ष को नाम दिया है, यहां तो समकोण बनता ही है। अब यहां कोई न्यूनकोण हमें 60 डिग्री दे दिया जैसे। अब दोस्तों क्या होगा, यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये दोनों ही न्यूनकोण होंगे होने को तो, लेकिन एक न्यूनकोण का मान आपको सदैव दिया गया होगा इस तरह के प्रश्नों में, इस प्रश्नावली वाले प्रश्नों में। तो ये न्यूनकोण मान लीजिए आपको यहां C पर दे दिया। तो दोस्तों होता क्या है कि जिस प्रकार से 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है उसी प्रकार से न्यूनकोण के सामने की भुजा दोस्तों लंब होती है। याद रखना है, जिस प्रकार 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है उसी प्रकार समकोण के सामने कर्ण होता है, उसी प्रकार न्यूनकोण के सामने की भुजा, जो न्यूनकोण दिया गया, देखिए न्यूनकोण तो ये भी है लेकिन जो न्यूनकोण आपको प्रश्न में जिस बिंदु पे दिया गया है उस बिंदु के सामने की भुजा लंब होगी। ये कर्ण है ही, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये दोस्तों आधार हो जाएगा। अब क्या होता है इसके अलावा देखिए किस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। हम एक आसान सा प्रश्न लेते हैं आपके सामने कि मान लीजिए एक मीनार है, मीनार मतलब एक मीनार है, तो एक मीनार के आधार से, इसका ये आधार है, मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर, ये 100 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, ये A मान लीजिए, स्थित कोई बिंदु B है, बिंदु B से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए यहां क्या होता है, यहां होता यह है कि एक ट्रायंगल बनेगा आकृति में। ट्रायंगल में आपको एक भुजा हमेशा दी गई होगी, चाहे वो आधार हो, चाहे लंब हो, चाहे कर्ण हो।
दूसरी बात, एक न्यून कोण आपको हमेशा दिया हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, हो सकता है कई क्वेश्चनों में आपको दो दो न्यून कोण दिए गए हों, लेकिन वो आकृतियां भी उसी प्रकार की बनेगी, लेकिन एक त्रिभुज में एक ही न्यून कोण आपको दिया हुआ होगा। जब आपको दो दो न्यून कोण दिए गए होंगे तो वहां आकृतियां भी दो दो बनेगी। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं एक न्यून कोण आपको दिया गया है, एक भुजा आपको दी गई है, एक भुजा ये आपको पूछने वाले हैं और आपको इसने पूछ ही लिया है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो ज्ञात कीजिए। तो आप यहां देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर सीधा खड़ा हुआ लंबवत ये मीनार है, तो ये लंब हो गया क्योंकि ये कर्ण है, और ये देखिए न्यून कोण यहां दिया गया तो ये लंब ही होगा, ये आधार हो गया। तो आपको ज्ञात क्या करना है? लंब ज्ञात करना है। आधार आपको दिया गया है और कर्ण से आपका कोई संबंध नहीं है। तो बात यहां ये आई कि आप लंब और आधार की बात करने वाले हैं और एक न्यून कोण दिया गया है, उसको लेकर के आप इसका लंब ज्ञात करेंगे। दोस्तों यहां आप ध्यान से देखिए, लंब और आधार की बात करेंगे तो अपने सामने फॉर्मूले होते हैं। लाल बट्टा कक्का आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप यहां देख सकते हैं, लाल बट्टा कक्का, बहुत आसान सा सूत्र है ये। अब ये सूत्र किस में काम में आता है? दोस्तों त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं, मुख्यतः 3 फलन, जैसे साइन होता है, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 त्रिकोणमिति के फलन होते हैं। अब यहां आप देखिए कि यहां जो साइन होता है वो उल्टा होता है कोसेक का, जो कोस होता है वो उल्टा होता है सेक का, जो टेन होता है वो उल्टा होता है कोट का। उल्टा का मतलब होता है व्युत्क्रम होता है, जैसे साइन का व्युत्क्रम कोसेक। तो हमने ये 6वीं 7वीं प्रश्नावली में इस तरह के सूत्र पढ़े हुए भी हैं। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो व्युत्क्रम हो गया, जिसे हम साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि उल्टा होता है। अब यहां आप देखिए ये जो लाल बट्टा कक्का है, ये हमने एक चौकड़ी बनाई है, ये चौकड़ी जो है वो किस वाले फलन को इंगित करती है, इसका आपको ध्यान में रखना है। पहले आप ये जान लें ये एल क्या है, ए क्या है, के क्या है। दोस्तों एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण और ए का मतलब होता है आधार। तो आप देख रहे होंगे, देखिए सूत्र किस प्रकार से बनते हैं, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। बहुत ही बेसिक सा नॉलेज है दोस्तों, ध्यान से समझिए वीडियो के अंत तक। गारंटी के साथ आप इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को स्वयं भी हल कर सकते हैं अगर आपने बेसिक नॉलेज सीख लिया हो तो। अब दोस्तों होता क्या, यहां देखिए ये होता है सबसे पहला साइन का सूत्र, क्योंकि हमने क्रम जो लिखा देखिए साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। यहां जो दूसरा होता है वो होता है कोस का सूत्र और तीसरा जो होता है वो होता है टेन का सूत्र। तो दोस्तों सूत्र क्या निकल कर आए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ऊपर से नीचे लेना है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और आप ध्यान में रहे आपके कि यहां जो बेसिकली जो है, जैसे अगर आपके यहां 20, 22, 25 जो भी प्रश्न है उसमें दोस्तों 70-80% आपको टेन वाला सूत्र ही मिलने वाला है। तो आपको याद रहे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो दोस्तों यहां देख सकते हैं ये तो हुए 3 फलन। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि सर 3 बता दिए, इन 3 के सूत्र क्या होंगे? तो हमने भी आपको बताया व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम कौन किसका होता है? तो देखिए साइन थीटा का सूत्र हुआ लंब बटा कर्ण और साइन का व्युत्क्रम होता है कौन? कोसेक। तो दोस्तों कोसेक का सूत्र क्या होगा? देखिए साइन में ऊपर से नीचे आए लंब बटा कर्ण, तो कोसेक में नीचे से ऊपर चले जाइए कर्ण बटा लंब, कोस में कर्ण बटा आधार, टेन में आधार बटा लंब। वैसे टेन में टेन का मतलब होता है टेन का उल्टा कोट, तो कोट में आधार बटा लंब। और कोस जो होता है कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक में कर्ण बटा आधार। अब देखिए ये जो है आपको ज़्यादा इनमें दिमाग लगाना नहीं है, बहुत आसान है समझने के लिए। ये 3 आपके बेसिकली पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया 70% ये टेन वाला पूछा जाएगा। इसके अलावा भी अगर दोस्तों आपके सामने ही आ जाते हैं तो आप स्वयं हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोसेक आ गया तो कर्ण बटा लंब लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये मीनार की ऊंचाई मतलब लंब ज्ञात करना था। तो आप
पर्सन के आधार पर इस उत्तर में देखेंगे कि आप क्या लेंगे, साइन लेंगे, कोस लेंगे, टेन लेंगे, कोट लेंगे, सेक लेंगे या कोसेक लेंगे। तो दोस्तों यहां देखिए लंब और आधार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लंब और आधार की। तो आप लीजिए यहां लंब और आधार किस में दिया है। देखिए यहां लंब और कर्ण है, लंब बटा कर्ण नहीं लेंगे, आधार बटा कर्ण नहीं लेंगे, लंब बटा आधार यही लेंगे, क्योंकि लंब और आधार की आप बात कर रहे हैं। तो लंब बटा आधार आता है टेन में। तो दोस्तों आप ये लिखते हैं कि चूंकि सूत्र होता है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब दोस्तों थीटा क्या है? ये होता है थीटा, और थीटा क्या है? थीटा वो मान है जो न्यून कोण आपको दिया गया है। तो आपने लिया tan 60, थीटा की जगह आप वो मान लिख देंगे, tan 60 लिख दिए। लंब जो है आपको ज्ञात करना है वो है AC का मान, तो आपने AC लिख दिया, AC लिख दिया बट्टा आधार जो है वो दोस्तों 100 मीटर दिया गया, तो आपने 100 मीटर यहां लिख लिया। अब देखिए अब आपके सामने नई चीज क्या निकल कर आई? नई चीज ये निकल कर आई है tan 60। ये tan 60 क्या है भाई? तो ये भी हमने पीछे पढ़ लिया। अगर आपने नहीं सीखा है तो यहां सीख लीजिए। दोस्तों ये एक सारणी होती है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक और इन सभी 6 फलनों की, जिसमें आपको दर्शाए जाते हैं इनके जो डिग्री माप है वो। दोस्तों यहां आपको लिख लेना है सारणी बनाने के लिए कि आपने लिखा साइन थीटा, यहां लिखा साइन थीटा, यहां कोस, यहां टेन। आप इन 3 के मान लिख लीजिए उसी प्रकार से जैसे इस सूत्र से तीन के सूत्र से बाकी 3 के सूत्र आ गए, वैसे इन 3 के मानों से बाकी 3 के मान भी आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने जैसे ये सारणी बना ली। अब दोस्तों यहां जो है आपको मान लिखने हैं। किस प्रकार से मान लिखने हैं? देखिए सबसे पहले जो है डिग्री माप में आपको 0 डिग्री लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद आता है 90 डिग्री। जो अपने इस बोर्ड में पूरा सही से नहीं आ रहा है तो हमें इस सारणी को फिर से बनाना होगा, क्योंकि एक इसमें रो के बाद में अगली रो में 90 डिग्री आएगा जो बोर्ड में शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं और आगे सारणी बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है इस उत्तर में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और थीटा का मान यहाँ से 60 डिग्री लिखा था। लंब यहाँ से लंब ही है जो AC है और आधार यहाँ से 100 है। अब दोस्तों हमने इस मान के लिए सारणी बनाई। तो देखिए सारणी में आपने लिखा साइन, कोस लिखा, टेन लिखा। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ये देखिए ये जो तीनों मान हैं वो आपके सामने लिख लिए गए हैं। अब सॉरी तीनों मान नहीं, मान ज़्यादा हैं। ये जो 1 2 3 4 5 जो मान हैं त्रिकोणमिति के कोणों के वो हमने लिख लिए। अब देखिए सबसे पहला जो कॉलम है वो अगर आपने याद कर लिया, याद करने का मतलब है वैसे गणित में कोई चीज़ याद नहीं करनी होती है, समझनी होती है। तो यहाँ एक ये छोटी सी ट्रिक है, अगर आपने इसे समझ लिया तो बाकी सारे मान आप इसी एक रो से निकाल पाएंगे। देखिए क्या होता है, यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बहुत आसान है। देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये क्रम आपको यहाँ लिखना है। अब आप उस तरफ से शुरू कर दे वापस, जहाँ से यहाँ से शुरू किया था यहाँ खत्म हो गया। अब यहाँ से उल्टा शुरू करना है और यहाँ खत्म करना है। तो सबसे पहले वो 1 लिख देंगे, फिर ये उसके आगे √3/2 है, फिर उसके आगे 1/√2 है, फिर उसके आगे 1/2 है, फिर उसके आगे 0 है। तो ये आपने इसी क्रम में वापस लिख दिए। तो ये हो गए कोस के मान। अब आप लिखने वाले हैं टेन के मान। तो देखिए क्या करना होता है, टेन में आप इन दोनों को मिला करके हल करना है। ये जैसे ये और ये, इसका भी अंश लिखना है। अंश क्या है इसका? 1 है। और इसका भी अंश लिखना है। अंश क्या है इसका? √3 है। तो 1/√3
10 का मान हो जाता है। इसका अंश क्या है, 1 है, इसका अंश क्या है, 1 है, तो 1/1 1 ही रहता है। इसका अंश √3 है और इसका अंश 1 है, तो √3/1 हो गया। अब देखिए यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, 0 में 1 का भाग, क्योंकि 0 का अंश 0 है, 1 का अंश 1 है, तो 0 में 1 का भाग देते हैं 0 ही आता है, और 1 में 0 का भाग देते हैं तो इन्फिनाइट आता है। किसी भी संख्या को अगर आप 0 से विभाजित करते हैं दोस्तों, तो उसका उत्तर जो है वो इन्फिनाइट आता है। तो ये सारणी आपके सामने बनकर तैयार होती है साइन कोस टेन के त्रिकोणमितीय मानों की। अब देखिए, देखने वाली बात और समझने वाली बात क्या है। अब यहां आपको जैसे लिखा हुआ है tan 60 डिग्री, यहां देखिए tan कहाँ है, यहां है tan से इसी रो में आप आगे बढ़िए, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो tan से 60 पर चलते हैं तो उसका मान कितना आता है, √3/1। तो आपने यहाँ लिखा √3/1 बराबर AC/100। अब इसे हल करना है सिर्फ और सिर्फ, AC 1 से गुणा हुआ तो AC, और √3 गुणा हुआ किससे, 100 से, तो 100√3 मीटर। और ये AC है क्या, ये AC है इस मीनार की ऊंचाई। तो दोस्तों यहां मीनार की ऊंचाई निकल कर आती है 100√3 मीटर। अब देखिए आपको यहीं पे अगर जैसे tan 60 दिया हो, अगर आपको sin 45 दिया हुआ होता तो आप क्या मान रखते, तो आप sin से आगे चलते। देखिए sin से आगे चलते, 45 कहां पर आता है, यहां आता है, तो sin 45 का मान 1/√2। आपको अगर cos 90 का मान पूछा होता तो दोस्तों cos 90 यहाँ आते हैं जिसका मान होता है 0। आपको tan 30 का मान पूछा होता तो tan 30 यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये 1/√3। आपको tan 45 का पूछा होता तो tan 45 का मान 1 होता है, ये 1 हो गया। यहां से आगे बढ़ना है इसी क्रम में। अब देखिए 3 तो हो गए, लेकिन सर tan के बाद कोट सेक और कोसेक है तो उनके मान क्या होंगे दोस्तों, व्युत्क्रम होंगे। व्युत्क्रम कैसे, जैसे आपको यहां देखना है tan 60 का मान कितना है, √3/1। अब वहां देखिए tan का व्युत्क्रम कौन होता है, कोट। अब आपको जैसे कोट 60 का मान पूछ लिया तो दोस्तों कोट 60 का मान वो होगा जो tan 60 का है उसका व्युत्क्रम, उसका उल्टा। तो कोट, क्योंकि tan का उल्टा होता है कोट, और कोट 60 का मान होगा इसका उल्टा, तो 1√3/1 है तो इसका हो गया 1/√3। इसी प्रकार से आपको पूछ लिया कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान, तो कोसेक जो होता है वो उल्टा होता है साइन का, और साइन यहां लिखा हुआ है साइन 30 का मान है 1/2, तो इसका उल्टा कर दीजिए 2/1। इस प्रकार से आप इनमें जैसे सेक का भी ले लेते हैं, सेक 45, सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कोस का। कोस 45 का मान 1/√2 है, तो सेक 45 का मान हो गया √2/1। तो ये है दोस्तों इस प्रश्नावली का बेसिक नॉलेज। इस तरह के प्रश्न आपको दिए गए होंगे और इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको लाल बट्टा कक्का वाला फॉर्मूला पता हो, दूसरा ये सारणी के मान आपको पता हो, तो आप इस प्रश्नावली के प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों ये है इस प्रश्नावली का बेसिक नॉलेज। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर आपको दोस्तों मैक्स मैथ्स चैनल पर आपको कक्षा 10वीं की विशेष गणित जो परीक्षाओं की तैयारी आपको यहां पे करवाई जाएगी, और गणित परीक्षा से संबंधित प्रत्येक प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। अगर किसी प्रकार की किसी भी प्रश्नों में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर और प्रश्नावली के साथ, अथवा आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, उसका आपको पूरा सुझाव दिया जाएगा, सॉल्यूशन आपको मेरे द्वारा करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।